हमने मुगल रूलर्स में बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अकबर, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1556 से लेकर 1605 एडी तक का। एज ए रूलर, अकबर होल्ड्स सिग्निफिकेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इंडिया के हिस्ट्री में अकबर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। He was born in 1542 AD in the home of a हिंदू राजपूत रूलर इन अमरकोट। अमरकोट में हिंदू राजपूत घराने में अकबर का जन्म 1542 AD में हुआ था। He became the Mughal emperor of Delhi at the age of 14 after the death of हुमायूं। और हुमायूं के डेथ के बाद महज सिर्फ 14 इयर्स की एज में अकबर दिल्ली के एम्परर बन जाते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अकबर एंड हेमू। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच में होती है, जिसमें अकबर लड़ाई जीत जाते हैं। महज 14 इयर्स की एज में राजा बनना, एम्परर बनना और लड़ाई लड़ना और उसमें जीत जाना, सोच समझने वाली बात है कि अकबर कितने स्ट्रांग रहे होंगे। अकबर established his rule over vast area from पंजाब टू बंगाल एंड फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। अब नॉर्थ में पंजाब से लेकर ईस्ट में बंगाल तक और दिल्ली से लेकर गुजरात तक इन्होंने अपना रूल बनाए रखा। द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप ऑफ मेवाड़। और ये जो हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो अकबर और राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के थे, इन दोनों के बीच में लड़ी गई। अकबर स्टैब्लिश्ड हिज वास्ट एम्पायर बाय कॉन्करिंग काबुल, कश्मीर, बलूचिस्तान टू अहमदनगर इन द साउथ। और ये इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इन्होंने जो अपना एम्पायर था वो काबुल, कश्मीर, बलूचिस्तान से लेकर अहमदनगर साउथ तक इन्होंने स्टैब्लिश किया। ही मेड फतेहपुर सीकरी हिज कैपिटल एंड बिल्ट मैनी बिल्डिंग्स। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बनाया और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई। अकबर adopted a liberal religious policy towards the Hindus and started the social relations with the Rajputs। अब अकबर ने हिंदू के प्रति जो रिलीजियस पॉलिसी थी, धार्मिक नीतियाँ जो थी, वो बहुत सरल रखी थी और उन्होंने राजपूत के साथ सामाजिक रिलेशंस भी अच्छे बनाए रखे थे। ही अपॉइंटेड द राजपूत्स एट हाई पोजीशन इन द आर्मी। और अकबर ने अपने आर्मी में राजपूत को ऊंची पोजीशंस दी थी। द राजपूत्स ऑल्सो हेल्प्ड हिम ए लॉट विद देयर ब्रेवरी एंड एडवेंचर इन कॉन्करिंग इंडिया। और राजपूतों ने अकबर की बहुत हेल्प की अपने साहस से इंडिया को जीतने में। Akbar was a secular king. He brought together the best elements of all religions and established a sect called Deen-e-Ilahi। और अकबर जो है वो एक सेक्युलर किंग थे, धर्म में कम मानने में लोगों पर ज़्यादा विश्वास रखने वाले थे। और उन्होंने हर एक धर्म से, हर एक धार्मिक प्रांत से जो भी अच्छी चीज़ रही है उसको चुन कर देश बनाया और एक सेक्ट बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। ही ट्रांसलेटेड ग्रेट टेक्स्ट लाइक रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल एंड कुरान इनटू पर्शियन। और अकबर ने ये जो टेक्स्ट्स हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र, बाइबल, कुरान, इन सब को उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाया। अकबर वॉज ए सोशल रिफॉर्मर। और अकबर जो है वो एक सामाजिक रिफॉर्मर थे, सुधार करने वाले। ही अपोज द चाइल्ड मैरिजेस एंड सती। और इन्होंने चाइल्ड मैरिज और सती
का सती के खिलाफ खड़े हुए। चाइल्ड मैरिज यानी छोटे बच्चों का विवाह कर देना। सती यानी जिस इंसान की डेथ हो जाए उसके फिनरल में उसकी वाइफ को जला देना। तो इन दोनों का अकबर ने खंडन किया। ही एबॉलिश्ड पिलग्रिम टैक्सेस एंड बैंड फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्शंस। और इन्होंने धर्मस्थल पर लगने वाले टैक्स को बंद करवाया और जबरन धर्म परिवर्तन को भी रोका। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस ड्यूरिंग अकबर्स रूल। जिस समय अकबर का रूल चल रहा था उस समय इंडिया एक रिच कंट्री हुआ करती थी। ही बिगैन एन एरा ऑफ सोशल टॉलरेंस। और अकबर ने एक ऐसी चीज़ शुरू की जहाँ पे सोशल टॉलरेंस को बढ़ावा दिया गया कि अपने धर्म को बढ़ावा देना, दूसरे धर्म को बढ़ावा ना देना, ऐसा नहीं। वो हर एक धर्म की अच्छाइयों को अपनाते जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया वर अंडर द रेन ऑफ मुगल्स एट द टाइम ऑफ अकबर्स डेथ। और जिस समय अकबर की डेथ हुई जो कि टाइम पीरियड 1605 का रहा है, उस समय काफ़ी हद तक इंडिया का जो पार्ट है वो मुगल के अंडर में रहा था। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में जो कि टाइम पीरियड है 1605 से लेकर 1627 तक का। जहांगीर इनहेरिटेड ए ग्रेट एम्पायर स्टैब्लिश्ड बाय अकबर। जहांगीर को अकबर द्वारा स्टैब्लिश की गई एम्पायर मिली। ही कंटिन्यूड अकबर्स पॉलिसी एंड स्टैब्लिश्ड गुड रिलेशंस विद द हिंदूज। और उन्होंने अकबर की पॉलिसी को चालू रखा और हिंदूज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखे। ही एक्सटेंडेड हिज रूल फ्रॉम आसाम टू गोलकोंडा इन साउथ इंडिया। और जहांगीर ने अपना जो रूल है वो आगे बढ़ाया आसाम से लेकर गोलकोंडा तक जो कि साउथ इंडिया में है। हिज वाइफ नूरजहां वॉज इंटेलिजेंट एंड एम्बिशियस। और जहांगीर की जो वाइफ थी जिसका नाम था नूरजहां, वो बहुत शातिर दिमाग, इंटेलिजेंट और महत्वाकांक्षी थी। ही एनकरेज्ड मैनी आर्ट्स। और जहांगीर ने कई आर्ट्स को प्रोत्साहन दिया। पेंटिंग फ्लोरिश्ड ए लॉट ड्यूरिंग हिज रूल। और ये जो पेंटिंग है वो जहांगीर के रूलिंग टाइम में बहुत आगे बढ़ा। ही हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट पेंटर। और जहांगीर खुद एक बहुत बड़े पेंटर थे। He died in 1627 AD and his son शाहजहां came to power। और जहांगीर की डेथ के बाद 1627 में शाहजहां पावर में आ गए जो कि जहांगीर के बेटे थे। अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में जो कि जहांगीर के बेटे हैं। इनका टाइम पीरियड है 1627 से लेकर 1658 तक। शाहजहां निक नेम वॉज खुरम। शाहजहां का जो निक नेम था वो खुरम था। ही कॉन्कर्ड साउथ इंडिया। और इन्होंने साउथ इंडिया में जीत हासिल की। ही वॉज एज पावरफुल एज हिज फादर। और शाहजहां अपने फादर जहांगीर की तरह ही बहुत पावरफुल थे। ही वॉज ए लवर ऑफ आर्किटेक्चर। और इनको आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था। ही बिल्ट द वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चरल मोनूमेंट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़। और शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में एक मोनूमेंट बनवाया है जिसको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ताजमहल, जो कि आगरा में है। द ताजमहल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ताजमहल जो है उसे वर्ल्ड का हेरिटेज कंसिडर किया जाता है। वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक काउंट होता है।